हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आने के बाद में या तो आप चाहें यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट वहाँ से नहीं यहाँ करना है। आपको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये पूरा आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम 4 चीज़ों की बात करेंगे। वो 4 चीज़ें ये रहेंगी कि सबसे पहले आपको एस्टेट और सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है, और दूसरी चीज़ उसकी जो वेब कॉपी है। जैसे कि एस्टेट की जो वेब कॉपी है, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि उसमें फॉर्म जो वेब कॉपी है वो सही होगी या नहीं, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया था 3/10/2023 को, मतलब 3 अक्टूबर को, तो उसके बाद में कुछ टाइम के लिए जो रिज़ल्ट था ऑफिशियली उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया था, लेकिन वो लिंक बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। उसके बाद में उस लिंक को हटा लिया गया। उसके बाद से जो ओरिजिनल लिंक स्टेट का जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करने के लिए अभी तक लिंक नहीं दिया गया है। तो जो आपके पास वेब कॉपी है, जो आपने रिज़ल्ट जारी किया होगा, जब हुआ होगा तो आपके पास एक वेब कॉपी आई होगी जब आपने डाउनलोड की होगी रिज़ल्ट को अपने। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू से फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। देखिए, आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, अगर आप मतलब विवाहित हैं, अगर लड़कियाँ, अगर शादी हो गई है तो आपको यहाँ पे हस्बैंड जो है, हस्बैंड का नाम डालना है, फादर्स नेम भी डालना है यहाँ पे सबसे पहले। फिर आपको मदर्स नेम डालना है। देखिए, यहाँ पे फादर नेम और क्या नाम, यहाँ पे आपका मदर्स नेम पड़ेगा ही। ये मत सोचिए कि अगर आपकी मैरिज हो गई है तो यहाँ पे हस्बैंड फादर का नेम नहीं पड़ेगा। ओके। और उसके बाद में यहाँ पे आपका आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर डालना है, और आधार कार्ड की यहाँ पे फ़ोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है। ठीक है। जो आपकी फ़ोटोकॉपी अब जाकर के आप यूडीआई वेबसाइट से जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जो आपके पास आधार कार्ड है उसी को फ़ोटो खींच करके, उसी का अच्छे से फ़ोटो खींच करके उसको स्कैन करके उसी को अपलोड करना है। ओके। अब यहाँ पे हमको सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस, उसके बाद में यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। तो जब परमानेंट रेजिडेंट होता है ना, तो यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। और अगर आप अदर स्टेट से तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे EWS, अगर आप देखिए EWS, SC ST EBC और BC, इन सभी का जो आपको मौका है ये तभी मिलेगा जब आप बिहार से बिलोंग करेंगे। बाकी अगर आप इन चीज़ों से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको इन किसी भी आरक्षण का, मतलब EWS का आरक्षण, SC का आरक्षण, ST का आरक्षण नहीं मिलेगा। आप सामान्य से ही माने जाएंगे। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, तो यहाँ पे हमको मैरिड का फिल या अनमैरिड या अदर्स में, मतलब जो भी आपका रहे। उसके बाद में जेंडर, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। फिर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे अगर आप यस हैं तो बिल्कुल ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, मतलब आपके बाबा दादी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर्स रहे हों। अगर आप हैं तो बिल्कुल यहाँ पे यस करना है, और अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा आपका इफ़ नेचर इज़ डिसेबिलिटी। यहाँ पे अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो वो यहाँ पे क्लिक करना है। एक्स आर्मी है तो यहाँ पे नहीं करना है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थानगत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप शिक्षक हैं, मतलब कहीं पे भी अगर आप पढ़ा रहे हैं अभी बिहार में, तो यहाँ पे आप अपना क्लिक कर सकते हैं, यस या नो। तो यहाँ पे हमको नो करना है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे अपनी योग्यता। देखिए, योग्यता को यहाँ पे लेकर के जो कहा गया है वो ये बताया गया है कि बीएड यहाँ पे जो आपने किया, बीएड किया हो, BSc एड किया, BPED जो भी आपने किया हो, यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा है, अच्छे से पढ़ करके यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद में अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि आपने किया क्या एग्जैक्टली, पात्रता परीक्षा है या फिर आपने BPSc जो है वो क्वालिफाई किया है, और या फिर आपने एस्टेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, दक्षता परीक्षा। तो आपने केवल दक्षता परीक्षा क्वालिफाई की, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देंगे, जो कि 6 to 8 9 10 11 12 के लिए है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे दक्षता परीक्षा की बात जो है उससे वो प्राइमरी के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा। ओके। फिर यहाँ पे आते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करना है आपको, सीटेट मतलब 6 to 8 के लिए फॉर्म फिल करना है, और 9 to 10 के लिए फॉर्म फिल करना है, मतलब एक से अधिक वर्ग के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। तो क्या फॉर्म फिल कर पाएंगे? तो बिल्कुल, देखिए, अगर यहाँ पे आपको सीटेट अगर आपने किया है तो बिल्कुल यहाँ पे अपना सीटेट फिल कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अपना जेंडर फिल करते हैं, बिना जेंडर के नहीं होगा। कहाँ गया जेंडर? तो यहाँ पे जी, ये लीजिए, जेंडर फिल हो गया है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, सीटेट को फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आप, अच्छा, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स सर्विस, तो यहाँ पे नो करना है।
यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह आई थिंक अब तो कुछ ज़रूरत रहेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सीटेड फॉर्म फिल करेंगे, और सीटेड फिल करने के बाद में अगर आप 9th और 10th का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए इस पर हमने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर, दोनों पे जो है क्लिक आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे हम लास्ट टाइम जो लास्ट 11-12 के लिए हमको अगर फॉर्म फिल करना है तो 11-12 का जो ये आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे भी हमको टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको नहीं करना है तो हम यहाँ पे डिसेलेक्ट कर देंगे, और हमको अगर एक बार फॉर्म फिल करना है, जितने भी फॉर्म फिल करने हो 9th 10th का और 12th का, वो सब आपने टिक करके, और यहाँ पे अगर आपने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेज 1 जो यहाँ पे 4 इयर्स एज एग्जेम्पशन यहाँ पे जो है क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे S1 जो है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखे हैं, सब्जेक्ट को अपना ध्यान रखना है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल। कोई जल्दबाजी में ये मत कर देना कि आप नीचे क्लिक कर देना अगर आपने ये चीज़ नहीं की है तो। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप एस्टेट जो है, अगर आपने इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस इन सबसे पास किया है तो यहाँ पे क्लिक करना है। और सेम इट इज़ यहाँ पे भी है कि अगर आपने जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथिली अगर आपने यहाँ से किया है तो ये करना है। और अगर आपने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पर्सियन, पाली, साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले पे क्लिक करना है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि आप बस आए और फिल करते हुए चले गए और आपने क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फॉर्म करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सच बता रहा हूँ, फॉर्म करेक्शन नहीं होगा क्योंकि डेट फॉर्म फिल करने के लिए ही नहीं बन पा रही। 10 दिन का समय दिया आप लोगों को, तो करेक्शन का आप उम्मीद मत करें, करेक्शन नहीं होगा। तो जो बच्चों ने पिछली बार क्या किया था कि किसी अपनी बहन का अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, किसी ने किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो इसीलिए कोशिश करें अपने आप फॉर्म फिल करने की। और अगर आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो कोशिश करें जहाँ पे आप फॉर्म फिल कराएं बैठ करके इत्मीनान से, शांति से, अच्छे से बार बार 2-3 बार चेक करके फॉर्म फिल करवाएं। ठीक है, क्योंकि 10 दिन है, बहुत होते हैं 10 दिन में आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं सीटेड, बीटेड और इन सभी के जो है डिटेल्स। देखिए सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे रोल नंबर फिल करना है, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर फिल करना है, कुछ भी फिल नहीं करना है। क्योंकि देखिए जब हम रिजल्ट देखते हैं ना रोल नंबर उसका सीटेड का, तो हम रोल नंबर ही डालते हैं। ओके, तो जब रोल नंबर डालते हैं तो वहाँ पे रोल नंबर डालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमको रोल नंबर जब डालेंगे तभी तो हम अपना रिजल्ट देखेंगे। सेम इट इज़ यहाँ पे बिहार एस्टेट अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर, अगर सर्टिफिकेट नंबर दिया है तो डालिए, अगर नहीं दिया है तो मत डालिए। देखिए क्योंकि हम आपकी PDF जो रिजल्ट है वो तो हम अपलोड कर रहे हैं ना, आप अपना रिजल्ट जो हमने अपलोड किया है उसको आराम से आप देख लीजिए, हमने गलत तो डाला नहीं है। और जो भी इशू डेट मतलब जिस दिन को आपका रिजल्ट आया था वो आपको वहीं पे लिखा होगा। और अगर बिहार आपने एस्टेट अगर किया है, एस्टेट वालों को बता रहा हूँ, अगर आपने एस्टेट किया है तो एस्टेट का जो है 3, ठीक है, वहाँ पे आपको डेट नहीं मिलेगी, 3/10/2023 ये डालनी है आपको। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको एस्टेट में फॉर्म फिल क्या करना है। आपको फॉर्म फिल करना है वहाँ पे जब सर्टिफिकेट नंबर जब डालेंगे तो वहाँ पे हम सर्टिफिकेट, देखिए वो पहली बात तो वो वेब कॉपी है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर वेब कॉपी हम अपलोड करें क्या। देखिए वेब कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और वेब कॉपी भी वो ओरिजिनल कॉपी है, ऐसा नहीं कि आपने खुद बना के वो अपलोड करी है, वो आपने वेबसाइट के थ्रू डाली है। और उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। अब वहाँ पे सोचेंगे सर सर्टिफिकेट नंबर क्या डालें, देखिए वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, रोल नंबर और बिहार यूनिक ID वहाँ पे दी होती है, वो डालनी है। अगर वो भी नहीं है आपके पास में तो वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप रोल नंबर डालिए। ठीक है, जो रोल नंबर आप जिस रोल नंबर वहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर डालिए एस्टेट में। और एस्टेट के सर्टिफिकेट में आप वहाँ पर अगर नहीं वो डाल सकते हैं तो आप वहाँ पे कुछ भी अगर नहीं है, अगर लग रहा है कि मतलब दोनों गलत हैं कुछ भी, तो वहाँ पे आप NA लिख दीजिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आप अपना चेक करा सकते हैं, क्योंकि गलत तो है नहीं ना। ये उन लोगों को डरने की ज़रूरत है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। ओके, और अभी उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएंगे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, तब तक आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा एस्टेट का रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज हमको सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज आप जो है पेपर 1 के लिए कौन सी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, 3 लैंग्वेज आपको दी गई हैं। एड्रेस हमको सेलेक्ट करना है, ईमेल और कन्फर्म ईमेल ये सब हमको करना है। करने के बाद में हमको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको फॉर्म भरना है तो अच्छे से भरना, एक एक डिटेल मैच कर लेना। अगर आपने ज़रा सा भी गलती करी तो फॉर्म दोबारा नहीं भर पाएंगे। जब आप फॉर्म दोबारा भरेंगे तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड दिखाएगा। तो कोशिश करें फॉर्म गलत ना होने पाए प्लीज़, क्योंकि आपको ये जो मौका मिल रहा है अब ये दोबारा मौका आपको आगे नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान से भरें, अच्छे से भरें। कोई भी डाउट हो तो पूछ लें, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूछ लें, उसके बाद में ही अपना फॉर्म फिल करें। तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।